हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं हम लोग, जो मार्च 1996 का क्वेश्चन है मेरे बच्चे, और ये आज लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट टाइम इसी में चैप्टर स्टार्ट करूंगा जो आपके इस नोट्स में फर्स्ट चैप्टर है, इन्वेंट्री, जो आपको कॉमन कॉस्टिंग के अंदर भी है, सेम चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। और उसमें भी FY बीकॉम या FF दोनों की बात करूं तो इस सेम का जो अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स जो पढ़ रहे हैं, ये बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत इजी। और जो इसका नेक्स्ट सेम है ना, वो इसका एग्जैक्ट उल्टा है, वो डिफिकल्ट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। कैसा है? हाँ, बहुत डिफिकल्ट। उन लोगों को करना क्या चाहिए था, इसमें का एक या दो चैप्टर ना उस सेम में रखना चाहिए था, और वहां का एक दो चैप्टर तो जरा बैलेंस रहता। तो स्टूडेंट क्या करता, जो डिफिकल्ट लगता है उसको थोड़ा ऑप्शन कर सकता था। लेकिन अब कुछ लॉजिक रहेगा उन लोगों का, बहुत दिन से बातचीत नहीं हुआ, लॉकडाउन में फोन भी नहीं आ रहा है उधर से, मतलब यूनिवर्सिटी वालों का, तो मैं पूछा नहीं। तो ये सेम बहुत इजी है, और इसके बाद वाला सेम, मतलब उसमें आपको कुछ स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे ना जो अभी TY बीकॉम वगैरह में होंगे, SY में होंगे, लेकिन FY का सेकंड सेम का अकाउंट क्लियर नहीं होगा। उसमें ना ज्यादा करके हम लोगों को क्या करना है, जर्नल करना है। जर्नल स्टूडेंट को हमेशा क्या लगता है, डिफिकल्ट लगता है ना, उसमें रूल्स वगैरह रहता है, तो इसके लिए वो स्टूडेंट को थोड़ा सा ना डिफिकल्ट लगता है। ए सेम का इजी है। तो अभी देखते हैं ना, बाद में बात किसको मालूम है क्या? कोरोना में कुछ हो गया, अपन निकल गए, तो फिर क्या टेंशन है, आज का आज देख लेते हैं। चलो, तो क्वेश्चन है, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग आइटम्स रिलेटिंग टू शुगर मिल कंपनी आर कैपिटल्स और रेवेन्यू। शुगर मिल कंपनी है। क्वेश्चन है, मोटर ट्रक कॉस्टिंग ₹15,000 and standing in the books at ₹7,250 was sold for ₹12,000। अब देखो क्या बताया इसमें, पूरा स्टोरी फिर से सुनो तो आपको मालूम पड़ेगा। मोटर ट्रक कितने का एक्चुअल में है? 15,000 है। स्टैंडिंग इन द बुक, लेकिन आज बुक्स में उसकी कीमत कितनी है? 7,250। और जिसका कीमत 7,250 ना, आज उसको सोल्ड कितने में किया उसने? 12,000 रुपीज में उसने क्या किया? सोल्ड किया। अब बताओ क्या हुआ आपको? हाँ, आपको कैपिटल प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर कैपिटल क्या हुआ? प्रॉफिट। एक्चुअल में जो ट्रक था वो 15,000 का था, लेकिन बाद में वो 7,250 क्यों हुआ? क्योंकि आप जब ट्रक एवरी ईयर यूज करते हो ना, तो ट्रक क्या होता रहेगा? डेप्रिसिएट होता रहेगा ना। आप यूज कर रहे हो, उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो जो वैल्यू कम हो रही है उसको हम लॉस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यूज कर रहे हैं इसके लिए तो कम हो रही है ना, मतलब हम उस चीज का क्या कर रहे हैं? बेनिफिट ले रहे हैं ना। तो वहां पर उसकी वैल्यू कम होके 7,250 आज वैल्यू हो गया। मतलब आज समझो तुम्हारे ट्रक की कीमत कितनी है? 7,250। बट जिस ट्रक की कीमत 7,250 उसको हमने कितने में सोल्ड कर दिया? 12,000। मतलब जितनी कीमत है उससे हम लोगों ने क्या किया? ज्यादा में सोल्ड किया। तो हम लोगों को क्या हुआ? यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। लिखो कैपिटल प्रॉफिट, लिखो कैपिटल प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं देना, हाँ, कैपिटल रिसिप्ट लिखेगी तो भी चलेगा। लिखो, अ मोटर ट्रक इज सोल्ड, a motor truck is sold for ₹12,000, for ₹12,000, full stop and continue. Its books value on the same day of sales ₹7,250, full stop and continue. There is a surplus of ₹4,750, which is treated as
कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट माय डियर स्टूडेंट, अब तो इसके साथ आपको 2-3 रीजन तो कॉमन मालूम है। नॉन रिकरिंग इन नेचर। दूसरा इसमें और मैं क्या लिख सकता हूं, दिस रिसिप्ट इज नॉट अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ये आपको नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से पेमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन है ₹20,000 रिसीव्ड फ्रॉम द इशू ऑफ फर्दर शेयर्स। यही है ना। द एक्सपेंसेस ऑफ इशू 2,500। बोलो बच्चा। यस, वेरी गुड। अब यहां पर ये शेयर्स इशू की बात नहीं कर रहा है। सुनो ना, अगर शेयर्स इशू की बात करता तब किस में आता बताओ, कैपिटल रिसिप्ट्स में आता है। ये शेयर्स इशू की बात नहीं कर रहा है। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल रहा है कि 20,000 रुपीज का शेयर्स इशू करने के लिए इसने 2,500 रुपीज खर्चा किया। तो ये बात शेयर्स की नहीं कर रहा। शेयर्स की बात करता तो क्या बोलता, या क्या बोलना चाहिए, इशू ऑफ शेयर्स ₹20,000। मतलब इसको ये बोलना चाहिए कि 20,000 रुपीज का मैंने शेयर्स क्या किया, इशू किया। बात इसकी नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है कि शेयर्स इशू करने के लिए मैंने पैसे खर्च किए। मतलब ये खर्च की बात कर रहा है। मैंने आपको इसके पहले समझा दिया ना कि हम एक बार में, मतलब कंपनियां एक बार में स्टॉक एक्सचेंज से, इन शॉर्ट गवर्नमेंट बोलो, सेबी बोलो, उनसे परमिशन लेता है, विच इज नोन एज ऑथोराइज कैपिटल। और वो ऑथोराइज कैपिटल को कंपनी क्या एक ही बार में इशू नहीं करता है। जब जब उसको 2, 4, 5 साल में जैसे जैसे पेमेंट की जरूरत रहेगी वैसे वैसे शेयर्स इशू करेगा। तो गवर्नमेंट का रूल्स है कि जो भी ये पैसे खर्च करोगे इसका बेनिफिट्स आप नंबर्स ऑफ ईयर में लेने वाले हो ना, तो इसको 2-3 इयर्स में क्या करने का, राइट ऑफ करने का। थोड़ा थोड़ा कम करके इसको क्या करने का, राइट ऑफ करने का। अब इस सब के पीछे ना डियर प्रॉपर लॉजिक है। मैं तो अभी इस समय तो सिर्फ ऐसे ही बता देता हूं। 2-3 इयर्स में क्यों राइट ऑफ करने का, उसका रीजन क्या है, ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, या एज अ स्टूडेंट आप पढ़ रहे हो तो 2,500 20,000 फिगर लिखा है ना। रियल लाइफ में ऐसा ही फिगर रहता है क्या? कोई कंपनी क्या 20,000 का शेयर्स इशू करेगा? 20,000 से तो उसका मतलब 1 मंथ का बिल कंपनियों का करोड़ों और लाखों में आता है। ये तो सिर्फ एज अ स्टूडेंट आपको पढ़ने के लिए छोटे छोटे फिगर दिए। तो ये जो शेयर्स इशू एक्सपेंस है ना, ये भी लाखों में होता है। तो लाखों रुपए एक्सपेंस आप एक ही साल में डेबिट कर दोगे तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी लॉस में क्या होने लगेगी, दिखने लगेगी। जबकि बेनिफिट तुम कितना इस खर्चे को करके बेनिफिट कितना दिन लेने वाले हो, नंबर्स ऑफ ईयर लेने वाले हो ना। तो वहीं पर गवर्नमेंट का ये रूल्स है कि आप इसको 3 इयर्स में, 4 ईयर में, 5 इयर्स में कितना अमाउंट, कितना खर्चा कर रहे हो, डिपेंड ऑन दैट। उस हिसाब से आपने क्या करने का, राइट ऑफ करने का। कुछ तो बोलो। हाँ लिखो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो, the benefits of such expenditure, the benefits of such expenditure return of in more than 1 year, return of more than 1 year. ओके, नेक्स्ट ओके, ₹75,000 being cost of land purchase of agricultural farm and ₹450 paid for land revenue. Yes, capital expenditure. अब रीजन में क्या बताओगे? Yes, very good. This expenditure is made for the acquisition of assets. लिख सकते हो, fixed assets या land। लिखो, पहला लिखो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंसेस लिखा। रीजन में लिखो, दिस एक्सपेंडिचर इज मेड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। दिस एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। This expenditure is non-recurring in nature. Okay. Next देखो, ₹150,000 paid for excise duty on sugar manufacture. हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये जो है ना,
इसका बेनिफिट्स आपको सिर्फ कितने दिन के लिए मिलेगा? 1 ईयर से, मतलब ये बार बार होने वाला एक्सपेंसेस है। लिखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रीजन लिखो एक्साइज ड्यूटी ऑन शुगर मैन्युफैक्चर, एक्साइज ड्यूटी ऑन शुगर मैन्युफैक्चर is a revenue expense, is a revenue expense. Benefits of such expenditure, benefits of such expenditure is 1 year only, is 1 year only. ओके, नेक्स्ट क्या था? ₹50,000 इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट लोन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने इन्वेस्ट किया है, मिला नहीं है। चलो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब हम लोगों ने गवर्नमेंट लोन में पैसे इन्वेस्ट किए, मतलब एक तरह से क्या किया होगा, हमने बॉन्ड परचेज किया होगा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेज किया होगा। गवर्नमेंट को ऐसा कोई आदमी थोड़ी उठा के लोन देता है कि 1 लाख रुपया लोन ले लो, 2 लाख रुपया लोन ले लो। हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करते हैं। बॉन्ड का नाम सुना होगा, NSC का नाम सुना होगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र आता है। अब वो उतना ज्यादा प्रचलित मतलब नहीं है मतलब लोगों से, लेकिन NSC बहुत ज्यादा मतलब आज भी डिमांड में है। मोस्टली आप देखोगे जितने टैक्स पेयर लोग होते हैं ना, वो ये सब जगहों पे पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ अगर आप पैसे इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स में क्या मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है। अब वो टैक्स में बेनिफिट्स इसलिए गवर्नमेंट देता है ना कि गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है, इन सारे सोर्सेस से गवर्नमेंट लाखों करोड़ों मिलियंस रुपीस कलेक्ट करके ना उस पैसे को कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, अभी एग्जांपल मैंने बताऊं कि आज के 20 इयर्स बैक देखोगे, वाशी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, वाशी साइड का। वाशी को आज भी थोड़े पहले के जो लोग रहेंगे ना, बोलते समय वाशी गांव बोलते हैं। वो प्रॉपर क्या था, एक विलेज था। यहाँ के कुछ लोग मतलब महाराष्ट्रियन लोगों का एक विलेज था वहां पे वाशी। इतना डेवलप था ही नहीं, वाशी से लेके पनवेल तक डेवलप नहीं था। वहां जाने के लिए 2.5 से 3 घंटे टाइम लगते थे पहले। यहाँ से पहला थाना जाना पड़ता था, और थाने से फिर ST बसें होती है। ये जो हम लोग बसें देखते हैं ना, BST, ये बहुत फ्रीक्वेंटली चलती है। ST बसेस फ्रीक्वेंटली नहीं रहती है, 1 आवर्स पे, 1.5 आवर पे, 2 घंटे पे एक, मतलब इतना ज्यादा टाइम जाता था। डेवलप भी नहीं था। गवर्नमेंट ने मानपुर और वाशी के बीच में एक ब्रिज बना दिया। ब्रिज देखा ना, ब्रिज बहुत अराउंड, वहां पर जो ब्रिज है 2 किलोमीटर के आसपास है, 2.5 किलोमीटर लोग बोलते हैं, 2.5 किलोमीटर, बहुत बड़ा ब्रिज है। तो 2 ब्रिज गवर्नमेंट ने बनाया, एक रोड मतलब गाड़ियों के लिए और एक ट्रेन के लिए। अब ट्रेन की कनेक्टिविटी कहां तक हो गई, पनवेल की। अभी वाशी वैसे ही है कि बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, बहुत ज्यादा नहीं बोल के बोलना चाहिए, मुंबई से अच्छा हो गया। वहां पे डेवलपमेंट देखोगे और वहां का जो लैंड और प्रॉपर्टी देखोगे, मुंबई से ज्यादा डेवलप्ड हो गया। अब वो जब डेवलप्ड हो गया, उलवे वगैरह साइड भी क्या होने लगा, डेवलप्ड होने लगा, बराबर। अब गवर्नमेंट को वहां से लाखों करोड़ रुपए का इनकम आ रहा है। बड़े बड़े स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, बिजनेस हो गए, कारखाने, कितना उस एरिया को गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया। बड़े बड़े बिजनेस है, गवर्नमेंट को लाखों करोड़ को टैक्स मिल रहा है। लेकिन वो ब्रिज क्या फ्री में बना होगा रे? तो ब्रिज, और ब्रिज क्या 1-2 लाख में बन गया होगा? कितना करोड़ रुपीस उसके अंदर क्या होगा, लगा होगा। अब उतना पैसा लाने का कहां से? तो गवर्नमेंट इसी तरह का लोगों को लॉलीपॉप देता है, तुम LIC में पैसा डालो, मैं तुमको टैक्स बेनिफिट दूंगा, तुम NSC में पैसा डालो। मतलब मैक्सिमम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तुम पैसा डालोगे ना, मैक्सिमम छोड़ के मुझे शायद बोलना चाहिए 100%। किसी भी गवर्नमेंट का तुम सिक्योरिटी खरीदोगे ना, तो तुमको वहां पर डेफिनेटली क्या मिलेगा, LIC। इवन तुम पोस्ट ऑफिस में पैसा रखोगे, वहां पर भी तुमको क्या मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, लाखों करोड़ रुपए ऐसा कलेक्ट किया लोगों से, लाखों करोड़ रुपया, समझ की 100 करोड़ कलेक्ट किया। 100 करोड़ कलेक्ट करके एग्जाम्पल ब्रिज बना दिया। अब ब्रिज बन गया, कितने सारे बिजनेसमैन चले गए, कितने सारा स्कूल, कॉलेज, फ्लैट,
अब जितनी सारी वहां पर फ्लैटें हैं, दुकानें बिक रही होंगी, पर डे वहां के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लाखों करोड़ रुपया गवर्नमेंट को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है ना रे। वहां उतने सारे बिजनेस डेवलप्ड हो गए, लाखों करोड़ रुपए गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? लेकिन जब तक वो ब्रिज नहीं था, सारे लोग वहां जा रहे थे क्या? गलती से किसी ने घर लिया तो भी बेच के फिर से मुंबई में आता था, वो बोलता था कि यहाँ के झोपड़े में रह जाना ठीक है, लेकिन वाशी आना जाना, पनवेल आना जाना वो ठीक नहीं है, मतलब इतना ज्यादा जाना आना डिफिकल्ट था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लाखों करोड़ रुपया यहां से कलेक्ट करके उसको बना दिया। आज वो डेवलप्ड हो गया। अब लाखों करोड़ रुपया गवर्नमेंट कमा रहा है, तुम्हारा 100 करोड़ तुमको क्या कर दिया, वापस कर दिया, और जो थोड़ा बहुत तुमको टैक्स में क्या कर दिया, बेनिफिट्स दे दिया। वर्ली सीलिंग बनाना नजदीक अपना, वर्ली सीलिंग। अब लोग वहां पर बोलते थे कि वहां पर उस रास्ते से मतलब जाने के लिए वीटी फोर्ट साइड पहुंचने के लिए 3-4 आवर्स लग जाता था 4 व्हीलर से जाने में, इतनी ज्यादा क्या रहती थी, ट्रैफिक रहती थी। और गवर्नमेंट ने वहां पर वो सीलिंग बना दिया। फ्री में बना रहेगा, पैसा लगा होगा ना। अब जितना वहां पर 4 व्हीलर जा रहा है और बड़ी गाड़ियां जा रही हैं, वो फ्री में जा रहे हैं कि पेमेंट कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। शायद पर 4 व्हीलर का 50 रुपीज है, उससे ज्यादा ही होगा, मैं बहुत पहले के बता रहा हूँ कि एक 4 व्हीलर का 50 रुपीज। 1 सेकेंड नहीं, वहां पे जो लाइन लगी रहती है ना गाड़ियों की, अब कितना 50 रुपीज करके रोज का 24 घंटा वो चलते रहता है। 24 घंटे में कितना लाख पर डे गवर्नमेंट क्या करता होगा, कलेक्ट करता होगा, बराबर ना रे। अब समझ के LIC का पैसा लगाया होगा, NSE का पैसा लगाया, 2, 4, 5, 10 साल में वहां से कमा के लोगों का पैसा क्या कर दिया वापस। 2-4 साल के बाद तो ब्रिज टूट जाएगा, अब फॉरएवर के लिए ब्रिज रहेगा ना रे, तो गवर्नमेंट कब तक कमाते रहेगा, फॉरएवर कमाते रहेगा ना, सालों सालों वहां से पैसा क्या करता रहेगा, गवर्नमेंट क्या करता रहेगा, कमाता रहेगा। तो मैं बता क्या रहा था कि कहीं तो यहाँ पर एक लोन लिखा है ना, लोन का मतलब कि हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया। मुझे समझाना क्या था, ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि लोन समझ के जल्दी स्टूडेंट को क्लिक नहीं होगा। हमने गवर्नमेंट को लोन दिया, मतलब हमने गवर्नमेंट के पास अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कहाँ आता है बच्चा लोग, एसेट साइड में। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कहाँ आता है, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। तो वहां से मुझे मालूम पड़ेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू है। अब बताओ क्या है, हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीजन में क्या लिखेंगे, दिस एक्सपेंडिचर इज मेड फॉर, दिस एक्सपेंडिचर इज मेड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, सॉरी फिक्स मत लिख, सिर्फ एसेट्स लिख, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। ब्रैकेट में एसेट्स के आगे लिख दे इन्वेस्टमेंट, या एक्विजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखोगे तभी चलेगा। ओके, लास्ट वन, ₹60,000 spent on the construction of railway siding। क्या बताओ, हाँ अभी भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेलवे साइडिंग मतलब क्या है, क्या बोलो, अभी जानते, मैं आपको बताता हूँ रेलवे साइडिंग क्या होता है। इधर तुम लोग क्या बोलते हो, कॉटन गिरी गए हो कभी, कॉटन गिरी गए हो, अंदर तक गए हो ना, बोलना तो मैं आगे बोलूंगा कि मैं लेके चलने वाला हूँ। तो ये लॉकडाउन ओपन हो जाएगा ना, तो अपन एक दिन वहां पे जाएंगे, ठीक है। अब सुन इधर, ये सुन, FCI के बड़े बड़े गोडाउन्स है, FCI के बड़े बड़े गोडाउन्स है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के गोडाउन्स है। अब वहां पर क्या होता है कि जो भी वहां पे गुड्स, अभी भी जाओगे तो वहां पर ना, इस साइड ए रोड से जाओगे तो इधर के गोडाउन्स है ना, आपको सीमेंट स्टोर किया हुआ दिखाई देगा, सीमेंट है, राइस आपको दिखाई देगा, व्हीट दिखाई देगा, शुगर दिखाई देगा। ऐसे अभी भी, पहले तो बहुत अच्छे से वो लोग मेंटेन करते थे, लेकिन शायद उन्होंने कहीं शिफ्ट कर दिया, इसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा। लेकिन अगर आज के आप 15-20 ईयर्स बैक देखोगे ना, तो वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था और काफी अच्छा गुड्स वहां स्टोर रहता था, नंबर्स ऑफ लोग वहां पे काम करते थे। तो मेरे बच्चे, जो रेलवे है ना, रेलवे वो गुड्स कहां से कहां तक कैरी कर सकता है, एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन ही कैरी कर सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं लेके जा सकता है। फिर वहां पर अब प्रॉब्लम्स क्या होगा कि आपको उस रेलवे स्टेशन से नंबर्स ऑफ ट्रक और टेम्पू जाके लगाने पड़ेंगे, उससे अनलोड करना पड़ेगा, और फिर इन गोडाउनों के अंदर क्या करना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा, बराबर ना। रेलवे साइडिंग का मतलब क्या होता है, इस तरीके की कंपनियां, इस तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो लोग अपने पैसे से ट्रैक क्या कर देते हैं, नजदीक का जो रेलवे स्टेशन होता है ना, वहां तक अपना खुद का ट्रैक बिछा देते हैं अपने पैसे से। जगह भी उनका खुद का ही रहेगा, जगह भी खरीदेंगे वो लोग,
और वहां तक रेलवे ट्रैक बिछा देंगे। अब रेलवे ट्रैक अपने पैसे से बिछाएंगे तो क्या होगा, रेलवे इसके पहले, जैसे वडाला स्टेशन है, ठीक है, अब एफसीआई का ही कैंटीन या कॉटन ग्रीन स्टेशन है, लेकिन कॉटन ग्रीन स्टेशन से वहां पर एफसीआई तक वो क्यों नहीं जा सकता है, या वडाला स्टेशन से रेलवे एफसीआई तक या गोडाउन तक क्यों नहीं लेके जा सकती है, क्योंकि रेलवे को चलने के लिए क्या चाहिए, रेलवे ट्रैक चाहिए ना रे। रेलवे ट्रैक नहीं रहेगा तो लेके जा सकता है क्या, नहीं। लेकिन वो बिजनेसमैन ने क्या कर दिया कि वहां से वहां तक रेलवे ट्रैक अपने पॉकेट के पैसे से डाल के वहां तक बिछा दिया। अब रेलवे जा सकती है कि नहीं जा सकती है। हाँ, अब एक पढ़ते समय हम लोग ने क्या पढ़ा, शुगर फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। शुगर फैक्ट्री मतलब एवरीडे वहां पर गन्ना आता होगा, शुगर कैन रेट। हाँ, वो एक दिन का काम होगा क्या, नहीं ना। अब उसमें फिर क्या होगा, ट्रक टेम्पू से कहीं मतलब आता होगा, फिर वहां से ट्रक टेम्पू से इसको अनलोड करके लाना पड़ेगा, तो उसके लिए काफी कॉस्टली क्या हो जाएगा। तो रेलवे साइडिंग का यहाँ पर मतलब क्या होगा कि जो 1-2 किलोमीटर हम लोग कनेक्ट करते हैं ना ट्रैक रेलवे स्टेशन से, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, रेलवे साइडिंग। तो ये भी जो इसने पैसा खर्चा किया, एक कौन सा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका बेनिफिट इसको कब तक मिलेगा, नंबर्स ऑफ ईयर तक मिलता रहेगा। देखो, स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे साइडिंग, स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे साइडिंग is a capital expenditure, is a capital expenditure. Benefits of such expense, benefits of such expense for numbers of year, benefits of such expense for numbers of year. ओके, चलो हो गया। अब नेक्स्ट वन, ये इसका ईयर बताया मैंने आपको। चलो अब नेक्स्ट वन जो 17 करोगे मेरे बच्चे, ये आया था अक्टूबर 1905 में। अब एक क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर इसके बाद वाला आप करोगे। अक्टूबर 1905 क्वेश्चन ही है, मिस्टर बिंदास अकाउंटेंट CQ help the following transaction, how will you treat them? चलो देखो, फर्स्ट वन क्या है, गिव ₹1 lakhs एज अ कस्टम ड्यूटी ऑन मशीन इंपोर्टेड। हाँ, कैपिटल। इंपोर्ट करना मतलब बच्चे लोग मंगाना, इंपोर्ट करना मतलब बाहर से मंगाना, परचेज करना। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके लिए भी आप लिखो, इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ, इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। This expenditure is, second reason लिख लो, this expenditure is non-recurring nature. Okay, next. Invested ₹2 lakhs on purchase of 2000 equity shares of ₹100 each of a subsidiary company. Invest ₹2 lakhs on purchase of 2000 equity shares. बोलो, इसका मतलब क्या, आपको मतलब समझ, किसी भी चीज का अगर आपको खुद मीनिंग मालूम रहेगा ना तो आपसे गलती कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने 2 लाख रुपए खर्चा किए, 2000 इक्विटी शेयर्स खरीदे। हाँ देखो, उसने सही बोला, हम लोग ने ना 2 लाख रुपीस खर्चा किया या इन्वेस्ट किया। अब आगे फिर कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या बता दिया कि जो 2 लाख रुपए तुमने खर्चा किया, कहाँ खर्चा किया, तो 2000 हमने शेयर्स खरीदा, और एक शेयर्स कितने से था, 100, तो 2000 into 100 करोगे कितना हो गया, 2 लाख। मतलब इन शॉर्ट इसका ये हुआ कि हमने 2 लाख रुपीस का इक्विटी शेयर्स परचेज किया। अब हमने इक्विटी शेयर्स परचेज किया मतलब पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया ना रे।
तो कौन सा एक्सपेंडिचर? देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो this expenditure is made for acquisition of investment, acquisition of investment। थर्ड देखो, spend rupees 57,600 on the construction of platform for the installation of machine imported from abroad। हाँ, अब इसका मतलब क्या हुआ? प्लेटफॉर्म मतलब क्या है बच्चा लोग? हाँ, मशीन को रखने वगैरह के लिए। ठीक है, आप किसी भी फैक्ट्री में जाओगे तो कहीं पर भी ऐसा नहीं देखोगे कि मशीन ऐसे आइडियली रखा हुआ है, वो मशीन काम ही नहीं कर पाएगा ना, वाइब्रेट से ही तुरंत गिर जाएगा। वहां नहीं कहीं गए रहेंगे तो वाटा चक्की लोग जहाँ, हाँ, उसके पास जाने का, तो उनके पास दो मशीन रहता है ना, एक मोटर रहता है और एक इसके अंदर वो गेहूं डालते हैं। तो मशीन कैसे ऊपर रखा है जमीन पे, वो तो एक सेकंड भी नहीं चलेगा ना, तो उसको क्या किया रहेगा, उस मशीन के भी पैर रहते हैं जैसे तुम्हारे पैर है, नीचे खड्डा बीडा कोना रहेगा, उसको अंदर डाला रहेगा, सीमेंट रेती से उसको प्रॉपर क्या किया रहेगा, फिक्स किया रहेगा, तो वो प्रॉपर मशीन फंक्शनिंग कर रहे हैं। वही चीज यहाँ पर भी किया है, जिसने उस मशीन के लिए प्लेटफॉर्म क्या किया, तैयार किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर, it is a direct cost, it is a direct cost of bringing assets, it is a direct cost of bringing assets in working condition, in working condition, full stop and continue। The benefits of such expenditure, the benefits of such expenditure for numbers of year, for numbers of year। Next देखो, place a deposits of rupees 3 lakhs with the banker as margin money for obtaining guarantee of rupees 10 lakhs in favor of Bharat Petroleum Limited। Place deposits of rupees 3 lakhs, 3 lakhs rupees deposit दिया with the banker, बैंक को as a margin money for obtaining guarantee of 10 lakhs in favor of Bharat Petroleum Limited। बोलो, बोलो। इलेवेंथ या 12th स्टैंडर्ड में ना क्रेडिट नोट पढ़ा रहेगा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। सर कौन सा 11th, हम लोग तो डायरेक्ट 13 में आए। क्रेडिट नोट क्या होता है? बैंक उसको इश्यू करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम इंडिया में हैं, हम बाहर के कंट्री से कोई गुड्स मंगा रहे हैं, ठीक है, तो हम कोई गुड्स मंगा रहे हैं बाहर के कंट्री को, एक अमेरिकन कंपनी को हमने ऑर्डर दे दिया, मेरे को 1 करोड़ का गुड्स चाहिए। अमेरिकन कंपनी ने सिर्फ आपके बोलने से गुड्स रेडी कर दिया। अब जब हम रेडी गुड्स मंगाएंगे तो गुड्स किसके हिसाब से मंगाएंगे? अपने हिसाब से ना। जब बड़ा बड़ा हम किसी कंपनी को ऑर्डर देते हैं तो वो ऐसा भी रहता है कि नॉर्मल साइज से गुड्स हम थोड़ा अपने लिए बड़ा बनवाएं, छोटा बनवाएं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंगाएं, अपने पैकिंग, या चल नॉर्मल गुड्स स्टैंडर्ड जैसा बना रहा था वैसे, चलिए पेन ही हम एग्जाम्पल करें, पेन ही मंगा लें, 1 करोड़ का हम पेन मंगा लें, हमारे सिर्फ बोलने से वो पेन हमको भेज दे, बराबर। यहां पर कल को शिप आ जाए और हम कल को गुड्स लेने से इनकार करें तो वो आदमी हमारा कुछ कर सकता है क्या? और कुछ करेगा भी तो चलो कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट में कितने दिन तक केस चलता रहेगा, बराबर कि नहीं? एक तो ये चीज। दूसरा मैं जेन्युइन प्रॉब्लम बता दूं,
उसने क्या किया, हम बहुत जीन्यून, वो भी बहुत जीन्यून, हम एक दूसरे से बहुत दिन से बिजनेस कर रहे हैं, वी मेक द ट्रस्ट ऑन ईच अदर। उसको मैंने ऑर्डर दिया। आज जब मैं ऑर्डर दिया ना, तो क्या आज ऑर्डर दूंगा अमेरिका में 1 सेकंड में गुड्स आ जाएगा? अमेरिका से बहुत फास्ट गुड्स आएगा तो भी 2-3 महीना तक लग जाएगा। हमारे बोलते बोलते वो शिप पे डाल भी देना, लोड भी कर दे, कभी भी शिप को चल के आते आते यहाँ पर 2-3 मंथ का टाइम पीरियड क्या होगा, जाएगा। अब इस 2-3 मंथ में हमारे साथ कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? आज हम फाइनेंशियली बहुत साउंड है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हमारे मन में कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम उसको मिसगाइज करेंगे, फंसाएंगे, चीट करेंगे। हमने उसको बोला, मैंने बताया कि नंबर्स ऑफ ईयर से हम बिजनेस कर रहे हैं उसने गुड्स भेज भी दिया, और इस बीच में ऐसा हुआ हमारे साथ कोई अनसर्टेनिटी हो गई, बहुत बड़ा फायर हो गया, डैमेज हो गया, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, और हम लोग अब फाइनेंशियली उतने साउंड न रहे, अब गुड्स आ भी गया, रियल में हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं। पहले वाला केस में मैं चीटिंग बता रहा था कि हमने जानबूझ के उसको बोल दिया कि नहीं लूंगा, अब मैं चीट नहीं कर रहा हूं, बट प्रॉब्लम्स हो गया। अरे लेकिन मेरे प्रॉब्लम के कारण उसका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? उसका नुकसान हुआ ना। तो यहाँ पर होता क्या है, जब मैं उसको ऑर्डर दूंगा ना, तो ये चीज मुझे वो समझाएगा और बोलेगा कि सर ऐसा करो ना, मैं आपको गुड्स तो दे रहा हूँ, आप मेरे को पैसे दे दो। जब वो मेरे से पैसे मांगेगा तो यही कैसेट तो मैं उसको भी सुनाऊंगा, मैं बोलूंगा कि भाई तेरे को पैसे दे दिया, ठीक है, तू पैसे ले लिया, गुड्स भेजने में 3 महीना लगेगा, तेरा शिप ही डूब गया तो, या तू पैसा आज सुबह ले आज और शाम को तेरे इधर फायर हो गया तो तू भी तो फाइनेंशियली लॉस में चला जाएगा, और फिर मेरा तो गुड्स भेजेगा नहीं, बोलेगा कि पैसा ही नहीं, कहां से गुड्स भेजो। दोनों आप अपनी जगह राइट है कि नहीं राइट है? तो दोनों आप अपनी जगह पे राइट है, और इस तरीके से तो बिजनेस होने वाला नहीं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि उस बंदे को मेरे को 1 करोड़ रुपीस देना है ना, ये 1 करोड़ रुपीस ले जाके मैं यहाँ पर किसी बैंक को, सेंट्रलाइज बैंक ही रहेगा, गवर्नमेंट का बैंक, वहां पर 1 करोड़ रुपया जमा कर दूंगा, और ये जो बैंक है ना, एक मेरे को लेटर देगा जिसको क्रेडिट लेटर बोलते हैं, और उस बंदे का उसमें डिटेल्स वगैरह रहेगा, और इसमें लेटर में लिखा रहेगा एज सुन एज, मतलब जिस बंदे को यहाँ गुड्स मिलना है, दैट पर्सन रिसीव्ड द गुड्स ही विल गेट योर मनी। मतलब पैसा मैंने किसको दे दिया? थर्ड पर्सन। देख, जब 2 लोग रहते हैं, कभी कभी बेटिंग लगाते हैं कि तू ऐसा कर तो मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा, तो वो बोलता है नहीं तेरे ऊपर विश्वास नहीं, तू पहला पैसा नहीं देगा, तो हम लोग पैसा लेके किसको देते हैं? किसी तीसरे आदमी को देते हैं ना। हाँ, अब तीसरे आदमी को देते हैं। अब तीसरे आदमी को देते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि अब मेरे को इससे पैसा नहीं लेने का है, मैं बेटिंग जीत गया तो पैसा तो मेरे को इससे लेने का है। और वो थर्ड पर्सन जो रहता है वो मतलब प्रॉपर रहता है, जो जीतेगा फिर उसको क्या करेगा, देगा, नहीं तो फिर उसको धोएगा, बराबर करे। तो एग्जैक्ट यही चीज यहाँ पर हो रहा है कि हमने पैसा किसको दे दिया? बैंक ने लेटर दिया उस आदमी के बिहाफ में, वो आदमी टेंशन फ्री हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक थोड़ी चीट कर सकता है। उसने लिख कर दिया कि जैसे इस आदमी को गुड्स मिलेगा, ये आदमी लाकर मेरे को रिसिप्ट दिखाएगा कि देखो मेरे को गुड्स मिल गया, मैं तुरंत पेमेंट तुमको क्या करूंगा, ट्रांसफर। मतलब जब मैंने 1 करोड़ रुपया जाके इस आदमी के लिए जमा कर दिया, अब हमारी इधर फायर हो जाए, आग लग जाए, मैं मर जाऊं, उस बिजनेसमैन को लॉस होने वाला है क्या? उसका शिप यहाँ पर आया, जो जाके बंदा गुड्स लेगा वहां पर स्लिप मतलब रिसिप्ट पे साइन करेगा, वो जाके रिसिप्ट अपने बैंक को दिखाएगा, इस बैंक से पैसा उस बैंक में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। समझ में आया? ऐसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। अब यहाँ थोड़ा सा अलग है, ये भारत पेट्रोलियम से ना सपोज उसको कुछ काम या कुछ है, इसने 3 लाख रुपीस बैंक को क्या किया है, डिपोजिट्स किया, एडवांस दिया। यहाँ पर भी देखो, जब तुम किसी भी तरह का ना एजेंसी लेने जाओ, जैसे हम बर्गर की देखते हैं इतनी सारी दुकान, पिज्जा की दिखते हैं इतनी सारी दुकान, क्या वो सब ओनर चला रहा है क्या? ओनर ने फ्रेंचाइजी दिया हुआ है, लेकिन ओनर ने फ्रेंचाइजी दिया है, लेकिन वो फ्रेंचाइजी पे वहां पर जाके दुकान तो दुकान, पिज्जा की साइज अलग अलग हो जाती है क्या? रेट अलग अलग होता है क्या? रेट एक ही रहेगा ना रे। जिस साइज का तुम मीडियम मांगोगे तो सब जगह उसका मीडियम उसी तरीके का रहेगा, लार्ज मांगोगे तो सब जगह का लार्ज उसी तरीके से रहेगा। ऐसा नहीं कि आदमी क्या करेगा, किसी को छोटा किसी को बड़ा, किसी से कम कमाएगा किसी से ज्यादा कमाएगा, ऐसा करने वाला है क्या? क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? और रियल जो पिज्जा है ना, उसका कंट्रोल है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब आपको ऐसे फ्रेंचाइजी देंगे ना, तो उनका अमाउंट रहता है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, आपसे वो लोग क्या कराते हैं, डिपोजिट्स कराते हैं। डिपोजिट इसलिए कि कल को किसी भी तरीके से आपने उनको डैमेज किया या किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो डिपोजिट का पैसा आपका क्या कर लेंगे, वो लोग जब्त कर लेंगे, वो आपको रिटर्न करने वाले नहीं। समझ में आ रहा है? और वो हमारे लिए मतलब जो भी बंदा और पैसा उनको देता है, वो उसके लिए एसेट्स है। क्यों एसेट्स है? जिस किसी दिन भी वो पिज्जा का शॉप वो हैंड ओवर करेगा कि नहीं भाई अब तेरा फ्रेंचाइजी मेरे को नहीं चाहिए, उस दिन वो पैसा वहां से आपको क्या मिल जाएगा, रिटर्न। मतलब एक तरह से हमने पैसा अपना कहीं रखा हुआ है, हमने अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है। देखो
डिपोजिट्स हम लोग ने 3 लाख रुपीज डिपोजिट किया था ना, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो इट इज एन इन्वेस्टमेंट, it is an investment, full stop and continue. It will be refunded in future, it will be refunded in future, फ्यूचर में आपको वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, फर्नीचर वर्थ ₹19,500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर which was not insured. बोलो, रेवेन्यू नहीं रे, कैपिटल लॉस। फर्नीचर चला है ना, फर्नीचर, और लॉस हो गया, हमने इसका इंश्योरेंस निकाला नहीं है, आपको ₹1 कहीं से मिलने वाला नहीं। देखो कैपिटल लॉस, फर्नीचर हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, furniture has been destroyed by fire which was not insured, and capital assets has been lost, capital assets has been lost. Next देखो, goods worth ₹27,000 distributed free among the worker on Diwali पूजा डे। हाँ, रेवेन्यू, हम लोगों ने क्या किया, 27,000 का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया, किस ओकेजन में, दिवाली ओकेजन, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इसका बेनिफिट्स आपको कोई नंबर्स ऑफ ईयर तक मिलने वाला नहीं है। इट इज एन revenue expense benefits not get in future, benefits not get in future। नेक्स्ट देखो, spend ₹39,600 on research but subsequently project was abandoned by the management। spent 69,000 on research but subsequently project पे किसी भी तरीके से एक तरह से बैंड लग गया, बेनिफिट्स उसका ज्यादा नहीं मिला। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, it is an expenditure benefits not expected in future, benefits not expected in future। ओके, नेक्स्ट वन आप करो, तो नेक्स्ट आप करो, फिर एक मैं और करता हूं, देन चैप्टर फिनिश।